हेलो दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे सादृश्यता। सादृश्यता क्या होता है रीजनिंग में। ये रीजनिंग है सादृश्यता का। तो देखिएगा, ये कई तरह का होता है। इसमें शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अंक सादृश्यता और कई तरह का सादृश्यता होता है। शब्द सादृश्यता, इसमें शब्द होता है, अंग्रेजी का शब्द हो सकता है और हिंदी का भी शब्द हो सकता है। तो देखिएगा किस तरीके से सादृश्यता होता है ना लाजी, जिसको कहते हैं। जैसे जापान लिखा है, जापान। जापान की राजधानी हम लिख रहे हैं टोक्यो। समानुपात बांग्लादेश। बांग्लादेश अनुपाते क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो होता है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होगा, या जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है। इसमें यही होता है सादृश्यता में। देखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी, ढाका। यहां पर आपको ढाका लिखना होगा। यहां पर विकल्प दिया जाएगा, तो उसी विकल्प में से एक सही होगा, एक लिखना होगा, जो उचित पड़े यहां लिखो। आगे देखिएगा, फ्रांस अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपात नेपाल अनुपाते, यहां पर क्या होगा, यहां पर पूछ रहा या नहीं। नेपाल अनुपाते आपको बता रहे हैं क्या होता है, लिख रहे हैं काठमांडू। देखिएगा, यहां पर नेपाल अनुपाते काठमांडू है, यानी कि नेपाल की राजधानी यहां काठमांडू लिख दिया गया है। तो यहां फ्रांस की राजधानी आपको यहां बताना होगा। फ्रांस की राजधानी, अब विकल्प ए है नई दिल्ली, बी है कोलंबो, सी है पेरिस। देखिएगा, 4 विकल्प दिया रहता है, हम आपको 3 ही दे रहे हैं मान लीजिए। तो इसमें से छांटना है, यहां जो लिखना है। तो फ्रांस की राजधानी क्या होगा, पेरिस होगा। ये आपका पेरिस, यहां पर लिखोगे पेरिस। परीक्षा में आपको गोला भरना होगा, ध्यान दीजिएगा। जो विकल्प में से जो ऑप्शन सही होगा वही गोला भरना है। आगे देखिएगा, पुर्तगाल अनुपाते दिया है लिस्बन। समानुपात यहां पर पूछ रहा है अमेरिका अनुपाते क्या होगा। अमेरिका अनुपाते क्या होगा, तो आपको विकल्प दिया जाएगा, तो उसी विकल्प में से छांटना होगा। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी।
ठीक है, आगे देखिएगा। ये सादृश्यता है, जैसे दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अनुपाते कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया अनुपाते कैनबरा क्वेश्चन मार्क नेपाल अनुपाते क्या होगा, नेपाल अनुपाते क्या होगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर कैनबरा है, मतलब पहला राज्य है वो देश है, पहला देश है, दूसरा उसकी राजधानी है। तो यहाँ भी तीसरा देश है तो चौथा इसकी राजधानी होगा। मतलब जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है, या फिर जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है। और कभी कभी जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है, बताएंगे अभी, देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू। विकल्प दिया रहेगा ABCD, जो विकल्प रहेगा वही आपको बोला करना है। आगे है भारत अनुपाते नई दिल्ली, भारत अनुपाते नई दिल्ली। तो समानुपात, समानुपात दिया है ग्रीस, ग्रीस अनुपाते, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, विकल्प दे रहे हैं। ए है एथेंस, बी है पेरिस, सी है लिस्बन, लिस्बन। देखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, एथेंस। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या आएगा, एथेंस, एथेंस। ये आपका विकल्प है, सही है, एथेंस। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है राज्य और राजधानी में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देश और मुद्रा भी पूछ सकता है, देश और मुद्रा। चलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देश और मुद्रा, मुद्रा तो देखिएगा, जैसे पूछा ईरान, ईरान अनुपाते, ईरान अनुपाते रियाल, ईरान अनुपाते रियाल समानुपात भूटान अनुपाते क्या होगा, भूटान अनुपाते, यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ईरान की राजधानी रियाल है, ईरान देश है, इसकी राजधानी, ओ राजधानी नहीं, देखिए देश और मुद्रा है, सॉरी, ईरान की मुद्रा रियाल है, ठीक। तो इसी तरीके से भूटान की मुद्रा क्या होगा, तो न्यूट्रगल, न्यूट्रगल। ईरान की मुद्रा रियाल, तो भूटान की मुद्रा न्यूट्रगल। आगे देखिएगा, जैसे देख दिया जापान
अनुपाते जापान अनुपाते एन है, एन समानुपात भारत अनुपाते क्या होगा, भारत अनुपाते क्या होगा, यहां पर क्या आएगा देखिएगा। यहाँ क्या दिया गया है, जापान है, यहाँ अनुपाते एन है, जापान की जो मुद्रा है एन है। तो वैसे मतलब हमने बताया था कि जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है। तो जापान की मुद्रा एन है तो भारत की मुद्रा रुपया होगा, रुपया। इस तरीके से बढ़ते रहिए आगे। और भी है, जैसे चीन, चीन ले लीजिए, या चिली, चिली अनुपाते पीसो, चिली अनुपाते पीसो समानुपात संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपाते क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका अनुपाते क्या होगा। देखिए चिली की मुद्रा पीसो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की यहां आपको मुद्रा ही लिखना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, डॉलर। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया है राज्य और राजधानी दे दिया, राज्य और राजधानी से क्या पूछ सकता है, राजधानी। जैसे दे दिया आपको गुजरात, गुजरात देखिए यहां पर राज्य और राजधानी वाला हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे गुजरात अनुपाते गांधीनगर, गांधीनगर समानुपात, समानुपात सिक्किम अनुपाते क्या होगा, सिक्किम अनुपाते क्या होगा, सिक्किम अनुपाते क्या होगा देखिएगा। देखिए ये गुजरात है, राज्य है, इसकी राजधानी है गांधीनगर, तो सिक्किम की राजधानी होगा गंगटोक, गंगटोक। आगे यही है सादृश्यता, ये सब सादृश्यता के ही सवाल है। दे दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनुपाते लखनऊ, लखनऊ समानुपात पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अनुपाते क्या होगा। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होगा। तो यहां पर उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी लिखा गया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा तो इसकी भी राजधानी लिखी होगी यहाँ पर। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता, कलकत्ता जिसको कहते हैं। आगे देखिएगा, जैसे दे दिया यहां पर क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, दे दिया क्वेश्चन मार्क अनुपाते, क्वेश्चन मार्क अनुपाते
जयपुर, जयपुर। समानुपात बिहार अनुपाते पटना, पटना। देखिए बिहार अनुपाते पटना, जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है, या जो संबंध इसका इससे होता है वही संबंध इसका इससे होता है। तो यहाँ पर लिखा गया बिहार, इसकी राजधानी लिखा गया पटना। तो यहाँ पर भी देखिए राज्य है बिहार, इसकी राजधानी पटना है। तो यहाँ पर भी कोई राज्य होगा जिसकी राजधानी जयपुर है। तो आप लिखेंगे ये है आपका राजस्थान, राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है। फिर आगे लिखिएगा, ये राजस्थान राज्य है, जयपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने लिख दिया राजस्थान, इसी की राजधानी है जयपुर, या इस राजधानी की का जो राज्य है वो राजधानी है जयपुर, इसका राज्य है राजस्थान, ये राजधानी है पटना, इसका राज्य है बिहार। फिर आगे देखिएगा, ये आपका राज्य और राजधानी भी हो गया, यंत्र हो गया, जैसे यंत्र में हो गया मापक यंत्र, मापक यंत्र, मापक यंत्र। हाँ देखिएगा ये रीजनिंग है, इसमें बहुत दिमाग मत लगाइए, बस ध्यान से देखते रहिए, सब समझ जाओगे। कुछ है नहीं इसका मानी, कुछ नहीं, ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, ये आपको अपने आप पढ़ना होता है। ठीक है ना, आप सब कुछ समझ सकते हैं, बट आप समझ दें बस। देखिएगा जैसे है स्फिग्मोमाइनोमीटर, इस स्फिग्मोमाइनोमीटर, स्फिग्मोमाइनोमीटर अनुपाते रक्तदाब, रक्तदाब समानुपात हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर अनुपाते क्या होगा। देखिएगा स्फिग्मोमाइनोमीटर रक्तदाब मापता है, तो ऐसे हाइग्रोमीटर जो है ये जो है आपका आप आर्द्रता, आर्द्रता, ये वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, एक हाइग्रो होता है, एक हाइड्रो होता है, जो जल घनत्व तो मापता है हाइड्रोमीटर, और ये जो है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए है हाइग्रोमीटर। देखिएगा मैं स्फिग्मोमाइनोमीटर से रक्तदाब, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। आगे देखिएगा इस तरीके से दिया रहता है, जैसे दे दिया बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर ये दाब, वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, इसके द्वारा जो है दूध का घनत्व होता है, दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता। ठीक है, बैरोमीटर से वायुदाब, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व। फिर आगे बढ़ते हैं,
भी मात्रक हैं, जैसे बहुत से हैं, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा अनुपाते, विद्युत धारा अनुपाते एम्पियर, एम्पियर, विद्युत धारा अनुपाते एम्पियर। तो यहां दे दिया, मान लीजिए समानुपात ऊर्जा अनुपाते क्या होगा। देखिए विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो ऊर्जा का मात्रक है जूल, यहां पर जूल आएगा। इस तरीके से होता है। आगे देखिएगा, जैसे कार्य है, कार्य अनुपाते जूल, कार्य का मात्रक जूल है, कार्य अनुपाते जूल है। तो बल का मात्रक क्या है, देखिए बल, बल अनुपाते वाट, बल अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, यहां आपको न्यूटन लिखना है। फिर आगे देखिएगा, समय, ये आपका दिया है समय, समय का, समय अनुपाते सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड है। यहां पर आवृत्ति दिया है, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, विकल्प दे सकता है ABCD, अब उस विकल्प में से छांटना होगा, बताना होगा क्या होगा। देखिए जिस तरीके से समय का मात्रक सेकंड है, उसी तरीके से आवृत्ति का मात्रक जो होगा लिखिए। तो आवृत्ति का मात्रक है आपका हर्ट्ज, हर्ट्ज। इसी तरीके से समानार्थी कुछ शब्द भी हैं, देखते रहिएगा। जैसे ये समानार्थी है, विपरीत है, जैसे दे दिया शांति, हमने बताया था ना कुछ भी दे सकता है, शांति अनुपाते अशांति, शांति अनुपाते अशांति समानुपात हार अनुपाते क्या होगा, हार अनुपाते क्या होगा। तो यहां ए है जीत, बी है उदासी, सी है बिहार, डी है नुकसान, नुकसान। अब चलो इसे छांटना है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए शांति का विलोम अशांति होता है, यहाँ पर पहले का दूसरा विलोम है, तो यहाँ भी तीसरे का चौथा विलोम होगा, हार का विलोम जीत ही होगा यहाँ, ठीक। तो ये आपका विकल्प है सही है। और भी देखिए, देखते रहिए, बहुत लंबा विसादृश्यता होता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन उठते हैं, इसको हल्के मत लीजिए, नहीं तो गलत करके आओगे, जान लीजिए फ्री का नंबर गलत किए हो, फ्री मिलने वाला है। तो फिर और भी होता है, जैसे जानवर, जानवर अनुपाते चिड़ियाघर, चिड़ियाघर समानुपात चिड़िया अनुपाते क्या होगा, चिड़िया अनुपाते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको बताना है। ए है अश्वशाला, बी है एक्वेरियम,
सी है गौशाला और डी है चिड़ियाखाना। तो अब छांट करके आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, जानवर को चिड़ियाघर में रखा जाता है और चिड़िया को चिड़ियाखाना में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से जानवर के रखने का स्थान चिड़ियाघर होता है, देखिए सभी जानवरों को चिड़ियाघर में नहीं रखा जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जो बताया गया है, जानवर के लिए चिड़ियाघर दिया गया है, यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, जिसको आप देखने के लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से चिड़िया को किस तरीके से रखा जाएगा? चिड़ियाखाना। चिड़ियाखाना है, चिड़ियाखाना में रखा जाएगा। देखिए, जानवर को चिड़ियाघर में, तो चिड़िया को चिड़ियाखाना में। आगे देखिएगा, कार अनुपाते गैराज, कार अनुपाते गैराज। कार को गैराज में रखा जाता है। तो घोड़ा अनुपाते क्या होगा यहाँ पर? तो कार को गैराज में रखा जाता है, तो घोड़ा को विकल्प ले सकते हो, अश्वशाला, गौशाला, एक्वेरियम। तो आपका यहाँ आएगा, घोड़ा को अश्वशाला में रखा जाता है, अश्वशाला। आगे देखिएगा, मछली अनुपाते एक्वेरियम। मछलियां अनुपाते एक्वेरियम समानुपात कपड़ा अनुपाते क्या होगा? कपड़ा अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, मछलियां जो हैं एक्वेरियम में रखी जाती हैं, इसी तरीके से कपड़ा के रखने का स्थान जो है क्या होगा? अलमारी। आपका जो विकल्प होगा वो अलमारी सही होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सादृश्यता का सवाल किस तरीके से होता है, और इसके अलावा और आप लोग अभी और जानिए। जैसे दिया है, अभी तो आपको हम बेस बता रहे थे, फिर इसके बाद टॉप बताएंगे। जैसे है नौ अनुपाते 81 समानुपात 11 अनुपाते क्या होगा यहाँ पर? देखिएगा, हम विकल्प दे रहे हैं। विकल्प यहाँ है 100, बी है 120, सी है 121 और डी है 144। देखिए, 9 अनुपाते 81 है, तो यहाँ 11 अनुपाते, यहाँ क्या किया गया? 9 9 81, तो 11 की रही है 121 आएगा यहाँ पर। ये आपका विकल्प सही है। फिर देखिएगा,
जैसे दिया है 8:64, 8:64 समानुपात 11 क्या होगा। तो देखिए 8 × 64 तो 11 121 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका अभी पहला वीडियो समाप्त होता है फादिशता पर, और दूसरा वीडियो फिर आप के लिए बनेगा।